अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप सर उठा रहे हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकी जाए। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के वाकयात का सख्त नोटिस। DGISPR का कहना है, इजलास में कहा गया पाकिस्तान ने बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए मौसर इकदाम कर रखे हैं। अफगानिस्तान भी ज़रूरी इकदाम करे। LOC और वर्किंग बाउंड्री समेत आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद पर फॉर्मेशन के किरदार को भी सराहा। कहा, इन इकदाम से वबा का फैलाव रोकने में मदद मिली है। हुकूमत ने पाकिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे बनने की अफवाहें मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए पाकिस्तान में कोई अड्डे नहीं बनेंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में 2 टोक बयान। ईवान को UN जनरल असम्बली में शिरकत पर भी ब्रीफिंग दी। कहा, पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक की सीज फायर की कोशिशें कामयाब हुई। मसले के हल के लिए आलमी बरादरी को जगाना होगा, मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। मसला फ़लस्तीन हल किए बगैर मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम नहीं होगा। सेनेट में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। वज़ीर ख़ारजा ने ईवान को बताया 27 मई को अक़वाम मुत्तहिदा की सदर इस्लामाबाद आएंगे। पानी की तकसीम के मामले पर इरसा के इजलास में हंगामा। चेयरमैन की जानिब से सिंध के नुमाइंदे जाहिद मेमन के मुंह पर किताब फेंके जाने का इंकिशाफ। सिंध असम्बली अराकीन की जानिब से वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सुहेल अनवर सयाल कहते हैं, पंजाब से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन इरसा ने बदतमीजी की। मुकेश चावला का चेयरमैन की बरतरफी और मुआफ़ी मांगे जाने का मुतालबा। बोले, चेयरमैन इरसा कौन होता है कि हमारे मेंबर के मुंह पर किताब फेंके। चेयरमैन इरसा की जानिब से वाक़े की तरदीद। बोले, इजलास में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। सूबाई ईवान में PTI रुकन बिलाल गफ्फार ने सूबाई वजीर को लीडरशिप के पर्स उठाने वाला कह दिया। हुकूमती अराकीन का एहतजाज, PTI रुकन को घेर लिया। मुकेश कुमार बोले, बात करनी है तो पानी पर करें, वरना जाकर शेरों को पालें। सिंध में लॉकडाउन मजीद सख्त। रात 8 बजे के बाद घर से गैर जरूरी निकलने पर पाबंदी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत जाती सवारियों में भी सफर पर पाबंदी लगा दी गई। इमरजेंसी की सूरत में सिर्फ 2 अफराद को सफर की इजाजत होगी। दुकानें शाम 6 बजे तक, जबकि बेकरी और दूध की दुकानें 12 बजे तक खुली रहेंगी। होटल्स में इंडोर या आउटडोर डाइनिंग नहीं होगी। रात 12 बजे तक टेक अवे और फूड डिलीवरी की इजाजत होगी। 10 से ज्यादा अफराद के खाने या निजी तकरीबात में खाना पहुंचाने पर भी सख्त पाबंदी होगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्लिफ्टन में 2 होटल सील, 40 मुकदमा दर्ज। वजीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मजबूत आ गया, करंतना हो गए। लॉकडाउन और SOPs पर सख्ती के मजबूत नताइज, केसेस में कमी आने लगी। 24 घंटों में कोरोना केसेस मजबूत आने की शरह 4.8% रही। 2253 केसेस रिपोर्ट हुए, 92 मरीजों का इंतकाल हुआ। शहबाज शरीफ का इशाया बतौर ऑपोजिशन लीडर पार्लियामेंटेरियंस के लिए था। PDM से ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह जरूरी नहीं। पेशी पर आई मरीम नवाज का कहना था, पीपल्स पार्टी की तरफ से शोकॉज नोटिस का जवाब नहीं आया। पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक के लिए नंबर की जरूरत नहीं। नून लीग चौधरी निसार को क्यों कबूल करेगी, उनका पार्टी से क्या ताल्लुक। डिनर में शाही खानदान की जाली राजकुमारी को ना बुलाकर मक्खन से बाल की तरह फारिग कर दिया गया। मामून खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं, PDM जाली राजकुमारी के हाथों किरची किरची हो गया। शहबाज शरीफ की आनी जानियों से जोड़ा नहीं जा सकता। कोई शहबाज शरीफ के बेवक्त की रागनी सुनने को तैयार नहीं। डॉक्टर शहबाज गुल कहते हैं, मरियम और शहबाज शरीफ की अंदरूनी लड़ाई देखकर माजी की दास्तानें याद आ गईं। ये जमहूरी पार्टी होती तो आज चचा भतीजी यूं एक दूसरे पर हमलावर ना होते। बजट सेशन में ऑपोजिशन को मुत्तहिद करने और PDM की मुकम्मल बहाली की कोशिशें तेज। पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी की राह हमवार। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, पसे पर्दा सियासी राबतों से आगाह किया गया।
जराये के मुताबिक नून लीग सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर तस्लीम करने पर भी तैयार हो गई। एएनपी रहनुमा जाहिद खान ने पीडीएम में वापसी की तरदीद कर दी, कहा वापसी का शौक है ना इरादा। पीपल्स पार्टी को कोई दावत नहीं दी गई, पीडीएम के दरवाजे बंद हैं, जो एतमाद बहाल होने पर खुलेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा। मरियम औरंगजेब ने कहा इशाइये में पीडीएम से मुताल्लिक उमूर जेर गौर नहीं आए। शहबाज शरीफ ने बजट से मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार करने और गलत माशी अदाद शुमार पेश करने पर रद्द अमल अपनाने का कहा। मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का इजलास 29 मई को बुला लिया। पीपल्स पार्टी को मदऊ नहीं किया गया। सरबराह पीडीएम कहते हैं पीपल्स पार्टी और एएनपी को बुलाने की कोई तजवीज जेर गौर नहीं। पीपल्स पार्टी की क़यादत मैच्योर नहीं। बरतानिया ने नवाज शरीफ की हवालगी के लिए दरख्वास्त देने का कहा है। हवालगी का अमल तवील है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से डिपोर्ट किया जा सकता है। शहजाद अकबर कहते हैं बरतानिया का कानून है, सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीजा नहीं दिया जा सकता। नवाज शरीफ कोई इलाज नहीं करा रहे, एक टीका तक नहीं लगवाया। फवाद चौधरी बोले नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से केसेस के इल्तवा का तरीका सीख रहे हैं। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे इन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल की सजा सुना चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की जानिब से नवाज शरीफ की अपीलें खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकला से दलाइल तलब, बताया जाए नवाज शरीफ की अपील सुनी जा सकती है या नहीं। जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा उमूमन अदालतें ऐसी अपीलें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी या खारिज कर देती हैं, या दूसरा तरीका यह है कि नवाज शरीफ के वापस आने पर ही केस चले। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा क्या मौजूदा हालात में नुमाइंदा मुकर्रर करने की रिवायत नहीं, समात 9 जून तक मुलतवी। बैरून मुल्क जाने की इजाजत के खिलाफ हुकूमती अपील पर सुप्रीम कोर्ट का शहबाज शरीफ को नोटिस। पिटीशन कब दायर हुई, कब मुकर्रर हुई। लाहौर हाई कोर्ट से केस का तमाम रिकॉर्ड तलब। अदालत ने रिमार्क सीए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त वापस लेने पर बैरून मुल्क जाने का सवाल खत्म हो चुका। क्या अब भी दरख्वास्त पर समाअत की जरूरत है। अटॉर्नी जनरल बोले शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त अब भी हाई कोर्ट में मौजूद है। कारोबार शुरू करके नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। नौजवानों को कर्ज देने के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। आइडियाज हैं तो कारोबार के लिए मेरिट पर कर्जा मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का बयान। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पीपल्स पार्टी ने गुर्बत में कमी के लिए BISP शुरू किया। इमरान खान ने नाम बदल डाला, हुकूमत नाम कुछ भी रख दे, अवाम सब जानते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं अदालत में एतराफ के बावजूद एहसास प्रोग्राम को नया मंसूबा करार देना धोखा है। सिंध में 27 लाख देही ख्वातीन को कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे। हुकूमत का कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक की कलअदम करार देने के खिलाफ अपील के लिए कमेटी की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा मईशत तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 10% से ज्यादा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया की निस्बत जल्द मुश्किल से निकला। कानून की बालादस्ती हुकूमत की जिम्मेदारी है जो हर सूरत पूरी की जाएगी। मुल्की अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी। गवर्नर पंजाब का अज़म। वज़ीर आला पंजाब का कहना था PDM का मनफी सियासी बयानिया अपनी मौत आप मर चुका। अवाम ने मुस्तरद शुदा अनासिर को यकसर रद्द कर दिया। PDM के मुर्दा घोड़े को दोबारा जिंदा करने की सही ला हासिल रहेगी। बलूचिस्तान मेगा करप्शन केस में साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद और जायदाद जब्त करने का हुक्म। कोयटा की एहतसाब अदालत ने साबिक मुशीर खजाना मीर खालिद लांगू को 26 माह कैद की सजा सुनाई। मुश्ताक रईसानी ने मिली भगत से 2 अरब CPEC में आलमी मयार की चीनी कंपनीज सरमायाकारी करना चाह रही हैं। 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाइपलाइन में है। CPEC के तहत पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब आ रहा है। चीनी सरमायाकारों के वीजे की मुद्दत 3 माह से बढ़ाकर 2 साल की जाएगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी की चीनी सरमायाकारी से कायम टेक्सटाइल मिल के दौरे के दौरान गुफ्तगू कहा गवादर जाकर देखें
सी पैक के समरात नजर आएंगे। डिजिटल ऑटोमेशन की तरफ बड़ा कदम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का पहला पेपरलेस इजलास। कार्रवाई के दौरान कागज का इस्तेमाल नहीं किया गया। पहली बार काबीना इजलास में डिजिटल टैबलेट का इस्तेमाल किया गया। पेशावर हाई कोर्ट का कीमतें कम होने तक चिकन और गोश्त की एक्सपोर्ट की इजाजत न देने का हुक्म। फरीकैन को बैठकर मसले का हल निकालने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, चिकन और गोश्त की कीमतें पहुंच से दूर होती जा रही हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमत कर क्या रही है? खामोश तमाशाई बनी हुई है। चीनी और आटा माफिया के बाद लगता है कि अब गोश्त और मुर्गी माफिया सरगर्म है। मुल्क में टेक्नोलॉजी के फरोग की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 19 कंपनीज को मोबाइल बनाने की इजाज़त दे दी। कंपनीज 2G, 3G और 4G मोबाइल बनाएंगी। पाकिस्तान में तैयार मोबाइल बरामद भी किए जा सकेंगे। मकामी सार्फिन को सस्ते हैंडसेट मैसर आ सकेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार 24 घंटों में गिलगित और स्कर्दू 16 परवाजें पहुंची। PIA ने कराची से स्कर्दू की परवाजों का आगाज किया। स्कर्दू के लिए परवाजें बेवक्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से ऑपरेट हुई। तर्जुमान PIA ने कहा, कराची और लाहौर से शुमाली इलाकों की परवाजों की बहुत मांग है। चंद सातों में शदीद गर्मी से इंतहाई खुशगवार मौसम तक रसाई हो जाती है। भारत में कोरोना का जोर टूटने लगा। 1.5 माह बाद यौमिया कोरोना केसेस की तादाद 2 लाख से कम हो गई। अमवात में इजाफा बरकरार। 24 घंटे में मजीद 3,500 अफराद हलाक। भारत में कोरोना बच्चों में भी फैलने लगा। ब्लैक फंगस के मरीजों में इजाफा। नई दिल्ली में मजीद 500 केसेस रिपोर्ट। क्या अमरीका रूस ताल्लुकात में नए दौर का आगाज होगा? अमरीकी और रूसी सदूर की पहली मुलाकात 16 जून को जेनेवा में होगी। व्हाइट हाउस का कहना है इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। दोनों रहनुमा ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी सदर का ओहदा संभालने के बाद जो बाइडेन की रूसी सदर से ये पहली मुलाकात होगी। कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाड़ी अनवर अली का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। अनवर अली को अलग करके करंतना कर दिया गया। मनफी रिपोर्ट के हामिल खिलाड़ी और ऑफिशियल्स कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे। PSL की दिफाई चैंपियन कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम का फैंस के नाम पैगाम। कहा, सबने बहुत सपोर्ट किया। अबू धाबी में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए दुआओं की जरूरत है। बरतानवी शहरियत तो दूर की बात, भारतीय लीग भी एक पाकिस्तानी की हैसियत से खेलना चाहता हूं। पाकिस्तान और कराची किंग्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का ARY न्यूज को इंटरव्यू। बोले, बरतानवी शहरियत की बात ऐसे ही है जैसे दिल्ली दूरस्थ। कराची किंग्स को फैमिली करार दिया। कहा, कराची किंग्स हम सब की टीम है। कराची वालों ने बेहद प्यार दिया। कौमी टीम के लिए अब भी खेलना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे हवाले के साथ मैं हूं